हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो है कि चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं कभी कभी इस प्रकार का कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो है रेजिस्टेंस के बारे में बताइए, जो जल जाते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि आखिर उसकी वैल्यू हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करें, कंपोनेंट्स के ऊपर उसकी वैल्यू भी लिखा करें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे हमारे सामने जो समस्याएं इस सर्किट के अंदर आती हैं तो उस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग इसके बारे में ही इस सर्किट पे जान लेते हैं कि आखिर कोई भी रेजिस्टेंस अगर किसी सर्किट के अंदर जब जल जाता है उसका कुछ अता पता नहीं चलता है तो हम उसके बारे में कैसे जानेंगे। और दोस्तों इस पे काफ़ी जो है एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि देखा जाए तो कि जले हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। दोस्तों देखिए, इस चीज़ को जानने के लिए दोस्तों आपका फार्मूला तो मान लीजिए है ही है, लेकिन दोस्तों फार्मूला हर जगह नहीं काम करेगा। तो जैसा कि हमने इस रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया था, जैसे कि 4.7 ओम्स हो गया, 5 वाट हो गया या 2.2 ओम्स हो गया, जो भी हो गया दोस्तों, तो उसके वैल्यू को हमने बताया कि आखिर मात्र 5 वाट का रजिस्टर आपका 90 वाट 100 वाट की कलर टीवी के लोड को कैसे बर्दाश्त कर लेता है। तो ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी, जब कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा, लड़ेगा भिड़ेगा, जब वो डैमेज होगा तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, आज हम उसी टॉपिक पे आज चलने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कोई भी एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, चाहे वो भले ही एक अपना एरिया ही क्यों ना हो, जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो वो मानव जीवन पे आधारित है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक हमारी जो कंप्लीट जो ASMPS है दोस्तों, इसके अंदर भी मैं आपको आज कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और दोस्तों इस चीज़ को जानने के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस सर्किट के अंदर एक नॉलेज होना चाहिए, जो कि उस नॉलेज के बिना आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस क्यों लगा है, वहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस क्यों लगा है, और वो रेजिस्टेंस जल गया तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर नंबर हो या नंबर ना हो, या उसकी कोई कलर की कोडिंग हो या ना हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में ही आज चर्चा कर लेता हूं। दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को आप अनुभव कीजिएगा जिसको मैं दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, यह एक ताकत है, ठीक है दोस्तों। क्या है, यह एक ताकत है और यहाँ तक ये ताकत अपने पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक अपने पास एक ताकत मौजूद है, ठीक है, यानी एक शक्ति है। यानी ये शक्ति अगर देखा जाए तो भले ही AC से DC में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन अपने पास क्या है, एक अपने पास शक्ति है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है, अपने पास एक शक्ति है, ये शक्ति है, और ये क्या है, जो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है दोस्तों। तो एक इंसान के अंदर दोस्तों, एक इंसान के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक इंसान की रूपरेखा ढांचा बनने के लिए, या एक इंसान के अंदर किन किन चीज़ों का मौजूद होना चाहिए अगर देखा जाए दोस्तों, तो ठीक वही चीज़ें मैं आपको दर्शाना चाहता हूं, तभी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि देख सकते हैं कि एक इंसान है, ठीक है दोस्तों। मैं देखिए चित्र नहीं बना रहा हूं, एक तरह से आपको समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, ये एक इंसान है, और इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये क्या है, ये इसका एक चेस्ट है जिसको फेफड़ा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी भले आप हंसते होंगे वीडियो देखते हुए, लेकिन मुझे पता है, तो कोई बात नहीं दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर देखिए, ये मैं सेक्शन क्यों बना रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है इसका फेफड़ा। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ताकत, और ये क्या है, इसका चेस्ट, जो कि एक तरह से एक इंजन की तरह है, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो धड़कन कौन है, आप देख सकते हैं इसकी धड़कन कौन है, ये ट्रांजिस्टर है। अब ये ट्रांजिस्टर लकड़ी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, STR हो सकता है। अब मैं उस बात को मैं लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका क्या है, ये एक तरह से फेफड़ा बोल सकते हैं, और ये क्या है, ये इसकी धड़कन है। जैसे जैसे ये धड़केगा वैसे वैसे ही काम करेगा, जैसे जैसे ये धड़केगा वैसे वैसे काम करेगा। और जो दिल की जो धड़कन है, उस
धड़कन को ऑपरेट करने के लिए किसको चाहिए, क्या चाहिए होता है दोस्तों, इस धड़कन को चलाने वाला कौन होता है दोस्तों, ये होता है एरिया। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या था, ये अपना ट्रांसफार्मर था, और जो इसको चलाने के लिए दोस्तों इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये आपका एक धड़कन हो गया। ये क्या है, एक धड़कन हो गया, ये चेस्ट हो गया, ये धड़कन हो गया। और ये क्या है, ये माइंड है। ये जो हमारा जो माइंड है, जो दिमाग है, माइंड का मतलब ना ये दिमाग, जो एक ये जो सिस्टम है, ये जो डिवाइस है, यहाँ का डिवाइस है। ये डिवाइस क्या है, एक तरह से अब इसकी मतलब एक बोल सकते हैं कि इसकी एक खोपड़ी जो इसको ये कंट्रोल करेगा, तो ये उतना उसके हिसाब से धड़केगा, उसके हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये जो दिमाग होता है दोस्तों, तो जैसे कि इस दिमाग के अंदर कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, कोई चीज, कोई मतलब एक ज्ञान अगर इसके अंदर नहीं रहेगा तो ये किसी काम का नहीं है। क्या करेगा, कब सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, इसको कुछ बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर एक माइंड, एक सॉफ्टवेयर लोड किया गया है कि इस तरह से नहाया जाता है, इस तरह से खाया जाता है, इस तरह से क्या किया जाता है, ये काम किया जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसे मेमोरी कहते हैं, जिसे प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुआ, ये इसका माइंड हो गया, ये इसकी धड़कन हो गई, दिल हो गया, और ये क्या हुआ, इसका एक फेफड़ा हो गया। और दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं ना कि ये क्या हो गया, ये इसका माइंड हो गया दोस्तों, ये माइंड हो गया, ये हो गया मतलब ये इसका दिल हो गया। ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका जो प्रोग्राम होता है, जो इसको संकेत देता है कि इस माइंड को करना क्या है, इस बॉडी के अंदर करना क्या है, तो दोस्तों ये जो आउटपुट से जो निकल रहा है क्या है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है इस माइंड को कौन कंट्रोल करता है, प्रोग्राम करता है। तो अपने आप में दोस्तों ये जो प्रोग्राम है, जो यहाँ से जो प्रोग्राम आ रहा है, ये संकेत आ रहा है इस माइंड को ऑपरेट करने के लिए कि किस प्रकार से इसको धड़काना है, तो किस प्रकार से ये काम करेगा। तो दोस्तों वही बात है कि जो ये हो गया, इस तरह से इसे कह सकते हैं कि दोस्तों एक एरिया क्या हुआ, ये एक प्रोग्राम हो गया, यानी एक तरह से इसे मेमोरी कह सकते हैं। हालांकि मेमोरी नहीं है, लेकिन मैं दोस्तों इसके अंदर मैं इंसान का एक रूप आपको झलकाना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर कोई भी एक अपने आप में कोई सर्किट होती है, कोई डिवाइस होती है, तो कंप्लीट जब होती है, चाहे वो SMPS ही क्यों ना हो, तो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है तो किस प्रकार से वो काम कर रहा है। तो जो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, तो जो ये प्रोग्राम एक तरह से मेमोरी की तरह, जितना ये कहेगा उतना ही ये माइंड काम करेगा, और जितना माइंड काम करेगा उतना ये धड़केगा, जितना धड़केगा उतना ही ये काम करेगा। तो बदले में हमें क्या मिलेगा, फल मिलेगा, बदले में फल मिलेगा। कितना फल चाहिए मुझे, ज्यादा फल हो जाएगा तो भी नुकसान है, कम रहेगा तो भी नुकसान है। तो वो फल को कितना मुझे चाहिए, आउटपुट में कितना फल चाहिए, ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर, ये जो है इसका दिमाग तो ये है, लेकिन जो इसका ये वाला जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग की गई है कि इसके हिसाब से ही काम करना है। अगर इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो वो क्या बोलेगा, मतलब ये अपने आप में कंट्रोल से बाहर रहेगा, ये क्या करेगा कुछ नहीं पता है, इसको कैसे ऑपरेट करवाएगा कुछ नहीं पता है। और ये जो इसका बोल सकते हैं कि जो इसका सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग की गई है, जो इसकी मेमोरी के हिसाब से, यानी एक तरह से इसको हिसाब से ऑपरेट, ये मतलब ये क्या दिमाग में लोड किया जा रहा है, संकेत सिग्नल दिया जा रहा है कि इसके हिसाब से काम करना है, तो ये धड़केगा, उसके बाद ये काम करेगा, तो उसके हिसाब से मुझे बदले में फल देगा। दोस्तों इस सर्किट का, इस SMPS सर्किट का यही ना मतलब है। तो क्या इसके अंदर आपको एक दिमाग का जो एक हिस्सा होता, अंग होता है, जो प्रोग्रामिंग होती है, जो माइंड होती है, जो एक नियम होता है, कानून होता है, जो इसके अंदर लोड होती है, वो हिस्सा हो गया, ये इसका माइंड का हिस्सा हो गया, ये इसका दिल हो गया, और ये इसका क्या हुआ, इसको फेफड़ा बोल सकते हैं। बदले में जो हमको ये फायदा देने वाला है, इसी फायदे के लिए ना इसको बनाया गया है। तो दोस्तों लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ तक का जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक ताकत है। तो एक ताकत यहाँ पे बदले में कितना दे रही है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 मल्टीपल आप कितने भी इसको मतलब फायदे मिल सकता है। इस एनर्जी से हमें अलग अलग शुद्ध, यानी यहाँ से दूषित एनर्जी गई, तो यहाँ से बदले में सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हुए हमको बदले में 3 4 5 किस्म की हमको DC सप्लाई मिल गई, जो शुद्ध भोजन था, जो किसी डिवाइस को जिंदा करने के लिए काफ़ी है। इस SMPS का मतलब यही ना होगा कि स्विच मोड पावर सप्लाई, तो ये स्विचिंग के जरिए, धड़कने के जरिए यहाँ पे सप्लाई आउट हो रही है।
इस सर्किट का यही रिजल्ट निकल के आता है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई एक इंसान के जैसे एक छोटा सा भी, हल्का सा भी एक परछाई नजर आपको आती है या नहीं आती है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब ये सब मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूं, इतनी गहराई में क्यों इसको आपको लेके जाना चाहता हूं, क्यों बताना चाहता हूं, मैं इसीलिए बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपको उस रेजिस्टेंस की, उस वैल्यू को पता चल जाएगी कि आखिर कहां पे क्या रेजिस्टेंस लगना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे जो रेजिस्टेंस लगा है मात्र 4.7 मान लीजिए ओम्स का या 5 वाट का जो रजिस्टर लगा तो पूरे 90 वाट की ताकत को झेल लेता है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे बेस पे आपको मात्र 20 मिली एम्पियर ताकत के लिए देखा जाए तो मात्र 20 मिली एम्पियर ताकत के लिए यहाँ पे 2 वाट का रजिस्टर लग गया, यहाँ पे 5 वाट का रजिस्टर लग गया तो दोस्तों 90 वाट की टीवी चल गई। लेकिन इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मात्र आधे वोल्ट की भी ताकत की अगर देखा जाए दोस्तों तो सही सलामत 1 वोल्ट की ताकत की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो एम्पियर है मात्र 20 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पे 2 वाट रजिस्टर लगाने का क्या जरूरत पड़ गया किसी कंपनी को, किसी इंजीनियर को, किसी विद्वान को। आप इस बात पे गौर कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि रजिस्टर किस तरह से लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, क्या उसकी होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं दोस्तों मैं अब क्या कहना चाहता हूं आपसे। जैसे कि मैं आपको इतना मतलब आपको हिंट दे देता हूं दोस्तों कि जितना कम ओम्स का रजिस्टर लगेगा, जितना कम ओम्स का रजिस्टर लगेगा, जैसे आप देख सकते हैं 4.7 ओम्स है, तो दोस्तों उतना ही उसको जिम्मेदारी दी गई होती है किसी सर्किट की को ऑपरेट करने के लिए, उसको उतना उसकी हिस्सेदारी उसके ऊपर ज़्यादा थोपी जाती है कि वो सर्किट के ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी आपको दी गई है। जितना हाई वैल्यू का रजिस्टर लगेगा उतना ही उसको कम काम दिया गया रहता है उस सर्किट में अपनी भूमिका निभाने के लिए, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 100K का रजिस्टर लगा है, 100K का रजिस्टर लगा है दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि यही ताकत जब आती है तो 100K का रजिस्टर लगने का मतलब कि मात्र माइक्रो वोल्ट जाने के लिए, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाने के लिए, ट्रिगरिंग करवाने के लिए काफी है। तो दोस्तों यहां पे 2 वाट का रजिस्टर लगाने के लिए क्या मतलब निकलता है, आखिर यहाँ पे 2 वाट का रजिस्टर लगने का क्या मतलब निकलता है, वो भी 56 ओम्स का। तो ओम्स की तो बात छोड़ दीजिए, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक देखें क्वार्टर वाट का जो रजिस्टर लगा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे 100K का लगा है, बहुत काफी वैल्यू लगा है दोस्तों। यहाँ से डायरेक्टली आप पावर को पकड़ लेते हैं, डायरेक्टली इस पे करंट को पकड़ लेते हैं, उसको मेन फेज से भी लगा देते हैं, 200 वोल्ट तक भी लगा देते हैं दोस्तों, तो भी आपको करंट नहीं मारता है। इतनी उसकी मामूली सी वोल्ट है जो कि इस पे ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए, झटका देने के लिए काफी होता है। तो फिर यहाँ पे 2 वाट रजिस्टर लगाने का क्या मतलब निकलता है इतना मोटा, जबकि दोस्तों इससे बहुत ज्यादा, इससे 8 गुना ताकत अगर देखा जाए तो इस रजिस्टर की हो जाती है क्षमता के हिसाब से, है ना। तो दोस्तों अब इसीलिए मैं इसकी कहानी बताया कि किस प्रकार से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रजिस्टर कभी जलेगा जब 100K का 2 रजिस्टर तो लगा है दोस्तों, तो बहुत होगा तो स्टार्टिंग में जो इसको झटका देता है तो उस टाइम में इसको थोड़ा बहुत हो सकता है कभी डैमेज हुआ तो इसकी हाई लो वैल्यू हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये रजिस्टर बहुत ना के बराबर जलेगा, क्योंकि उसके लिए देखिए दोस्तों उसको काम भी उतना ही कम दिया गया है। अगर आप देखा जाए तो देखिए 100K का रजिस्टर लगा है, 100K का रजिस्टर लगा है तो इसको बहुत कम जिम्मेदारी दी गई है इस SMPS को चलाने के लिए कि भाई एक बार बस किसी तरह से तुम इस धक्का दे दो, है ना, कंटिन्यू तुम मत काम करो, बस मुझे धक्का दे दो तो हम लोग अपना काम कर लेंगे। क्यों भाई उतना ही उसको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है काफी हाई है, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है, इसलिए उसको बहुत कम जिम्मेदारी इस सर्किट के अंदर दी गई है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ठीक वही बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर रजिस्टर जो 56 ओम्स का मात्र अगर लगा है दोस्तों, तो वहां पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो इसको झेलना पड़ रहा है ना। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर रजिस्टर, देखिए दोस्तों रजिस्टर को समझाना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन उसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन यही चीज़ें मैं अगर इस तरह से संक्षेप में आपको नहीं बताता तो आप शायद उसको समझने के लिए शायद अच्छे तरह से तैयार नहीं रहते आप, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जैसे कि अब ये रजिस्टर है दोस्तों, अब ये रजिस्टर है तो यहाँ पे 56 ओम्स का मात्र रजिस्टर है अगर देखा जाए तो। और दोस्तों यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों 400-500 वोल्ट भी हो जाता है। अगर यहाँ पे वोल्ट नापेंगे तो कोई प्रॉपर तो बताएगा नहीं मल्टीमीटर,
मल्टीमीटर वो मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो मल्टीमीटर आपको सही रीडिंग नहीं दिखा पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मात्र 56 ओम्स है, ठीक है, मात्र 56 ओम्स है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पीएफ लगा है 2 kV का लगा है। तो दोस्तों इस रजिस्टेंस का जलने का कोई सवाल ही नहीं उठता जब तक कि ये पीएफ आपका शॉर्ट ना हो जाए, है ना। क्योंकि दोस्तों अगर ये रजिस्टर नहीं लगा होता तो खुदा ना खास्ते अगर कभी ये आपका पीएफ शॉर्ट होता तो ये दोनों को डैमेज कर देता, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसीलिए इसको एक रजिस्टर एक क्या किया गया है, यहाँ पे लगाया गया है। वो क्या करेगा, इस पीएफ के फ्यूज के लिए उस रजिस्टर को लगाया गया है। रजिस्टर लगाने का कोई मतलब नहीं है कि जिस समय भविष्य में पीएफ शॉर्ट होगा तो ये रजिस्टर अपना उड़ करके काम दिखा देगा, कुछ भी करेगा, है ना। क्योंकि जब पीएफ शॉर्ट होता है दोस्तों तो जल्दी वो उड़ता नहीं है, जलता ही है। वो उड़ता नहीं है, ओपन नहीं होता है, वो जलता ही है। इसलिए इस पीएफ को जलने का मतलब ये है कि इसीलिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया गया है ताकि ये रजिस्टर क्या करे कि जब ये पीएफ शॉर्ट होगा तो वो जल जाएगा। यही होगा ना दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप ये बात सोचते हैं कि आखिर रजिस्टर जो जलता है वो जलता क्यों है। हमारा मेन टॉपिक ये है कि आखिर रजिस्टर की जब वैल्यू निकालेंगे तो निकालेंगे, वो तो अच्छी बात है, निकालेंगे ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात है कि रजिस्टर हमारा जलेगा क्यों। आखिर इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, कुछ तो समस्या आनी चाहिए। आप जैसा कि आप देख सकते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि ये हमारा रजिस्टर जल गया, 22 के का रजिस्टर जल गया। अब दोस्तों आपको पता है कि ये क्या है, एक नॉइज मारने के लिए है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि ये जलेगा क्यों, इसका दिमाग खराब है कि जल जाएगा। क्यों जलेगा भाई, ऐसे ही जल जाएगा, उसका तो कुछ तो कारण होना चाहिए। अब यहाँ पे 22 के का रजिस्टर है तो दोस्तों इसके जलने के कारण क्या हो सकते हैं आप बताइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे करंट आ रहा है, मैक्सिमम करंट आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसको बेस पे आ रहा है, इसके बेस पे जो आ रहा है। तो दोस्तों जब ये रजिस्टर जलने का कारण एक है कि जब तक इसके अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी, जब तक यहाँ से कुछ अनहोनी नहीं होगी, तब तक वो भी जलेगा दोस्तों। तो 22 के का है, अगर आप सोच सकते हैं कि 22 के का रजिस्टर है, यानी यहाँ पे कितना करंट होता है मैक्सिमम अगर देखा जाए तो दोस्तों किसी ट्रांजिस्टर के बेस पे बहुत करंट होता है तो 5 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस पे अगर देखा जाए तो दोस्तों 5 वोल्ट मैक्सिमम हो जाता है। किसी पे 8 वोल्ट बहुत होगा तो 10 वोल्ट होगा। आप समझ सकते हैं कि 10 वोल्ट का मतलब कितनी बड़ी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों जब यहाँ पे 10 वोल्ट के आसपास है तो आप ही सोचिए कि 22 के का एक रजिस्टर लीजिए और उसको ग्राउंड कर दीजिए डायरेक्टली। आप 22 के का रजिस्टर ले लीजिए और उसको 10 वोल्ट के रेंज के हिसाब से आप उसको ग्राउंड कर दीजिए। तो देखिए क्या वो रजिस्टर उड़ता है, बहुत कम गर्म होगा भाई, क्योंकि 22 के का है, 10 वोल्ट की बात है। और दोस्तों दूसरी बात की जो ये ताकत आ रही है, तो इस ट्रांजिस्टर के हिसाब से आ रही है, ठीक है। तो अगर ये जलेगा तो इसके ऊपर कुछ तो अनहोनी होनी चाहिए, तो कोई हमारे पास एक रीजन होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस ट्रांजिस्टर के ऊपर जिम्मेदारी दी गई होती है वही ट्रांजिस्टर जलते हैं, सब नहीं जलते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। आपको एक चीज़ बताता हूं दोस्तों कि अगर आपको किसी रोड पे अगर कहीं पे बोर्ड लिखा गया है कि भाई मतलब आपकी जो स्पीड सीमा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप नॉर्मल ड्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि जब मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल है तो 40 की स्पीड में चलिए भाई ठीक है मान लेते हैं, कोई बस है कोई ट्रक है तो 40 की स्पीड में मान लेते हैं, लेकिन हम तो चल रहे हैं साइकिल से। अब हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं साइकिल से। तो उस पे लिखा गया है इस रोड पे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से सुरक्षित मतलब आप गाड़ी चला सकते हैं या मतलब कोई भी मतलब ड्राइविंग कर सकते हैं। तो वो साइकिल वाले भी क्या उसी रूल को फॉलो करेगा, नहीं कर सकता ना। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि कोई भी बेस है, कोई भी ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों जो उसके बेस पे जो नॉइज मारा जाता है, जो नॉइज को जो खत्म करने के लिए एक नॉर्मल जो 40 किलोमीटर वाली जो रफ्तार की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, कि मतलब 40 किलोमीटर रफ्तार से आप चलेंगे तो आप सुरक्षित ड्राइव कर लेंगे। तो जो भी दोस्तों जो भी एक नॉइज मारा जाता है तो लगभग वो 10 के आसपास रखा जाता है किसी भी ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 के का है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा, लेकिन एक नॉर्मल जो स्पीड रखी जाती है
वो लगभग आपको 10K के आसपास रखी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10K का एक नॉइज़ मारा गया है अगर देखा जाए तो इस ऑटो कपलर के लिए, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 10K का मारा गया है। वैसे दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यहाँ पे 22K की जगह वहाँ पे अगर मान के चलिए कि वहाँ पे मतलब 15K के आसपास हो सकता है, 15K का रजिस्टर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चाहेंगे तो 10K का हो जाएगा। तो क्या ये काम नहीं करेगा? यहाँ पे 10K का भी नॉइज हो जाएगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी अगर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिगरिंग में कुछ कम ज़्यादा होगा तो हम यहाँ से वेरी करके इस प्रीसेट से, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम इसको सप्लाई को हम सूचना दे देंगे कम ज़्यादा करके कि थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दो, ऐसा हो सकता है ना। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे नॉइज़ है, तो यहाँ पे जो 10K लगा है दोस्तों, तो यहाँ पे 20K 22K भी लग जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 15K हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4.7K भी लग जाएगा दोस्तों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ भी अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो ये सिग्नल के ही अंदर हिसाब से, तो दोस्तों यहाँ पे सिग्नल के हिसाब से ही कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी ना, तो उसके हिसाब से हम यहाँ से कंट्रोल करके एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक सोचना है कि देखिए दोस्तों किस प्रकार से रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाई जाती है, निकाली जाती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, ये कम ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे कोई एक फिक्स कोई चीज़ें नहीं चल रही हैं जिसके लिए आपको कोई एक फिक्स रजिस्टर का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। आप उसकी वैल्यू प्रॉपर निकाल लेंगे कि नहीं यहाँ पे क्या चल रही है, अगर उसका सब कुछ नामो निशान मिट जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो यहाँ से कम ज़्यादा कर लेंगे, यहाँ से कुछ कम ज़्यादा होगा तो यहाँ से हम कम ज़्यादा कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर 100K का लगा है तो यहाँ पे जो 20K लगाए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 10K 20K 25K मान लीजिए कुछ और भी थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू का लगा देंगे। हालांकि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, सब आप कॉमन चीज़ें कुछ तो आपको याद रखनी भी पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ अगर 15-20K का जो हम लोग रजिस्टेंस लगाए हैं, तो दोस्तों जो यहाँ पे जो डायोड से जो 10 वोल्ट हम लोग का जा रहा है, तो उस 10 वोल्ट जो यहाँ से जा रहा है तो वही सप्लाई जो है इधर को न आ जाए, वही सप्लाई जो इधर को ना आ जाए। तो हो सकता है कि जो सप्लाई, इसको मैंने एक पर्सनल सप्लाई दी थी, तो उस सप्लाई का इधर पे कुछ उसका ऑप्शन निकल जाए या कुछ उसकी ताकत इधर उधर हो जाए। तो जिसके लिए अब 10 वोल्ट की ताकत है, यहाँ पे 10K का भी, अगर 20K की जगह 10K का भी रजिस्टर लगा देंगे दोस्तों, तो क्या फर्क पड़ता है 10K का 10K का जो हम दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे रजिस्टेंस, तो यहाँ पे जो 10 वोल्ट जा रहा है, तो 10 वोल्ट में से कितना इसको इफेक्ट कर देगा। अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा तो खुद ही ये हमारा ट्रांजिस्टर जिंदाबाद है, ये हमारा कंट्रोल कर देगा। और ये कंट्रोल कैसे करेगा, जब हम यहाँ से कुछ उसको कम ज़्यादा ट्रिगरिंग करवा देंगे। तो दोस्तों बात ये आती है कि आखिर हमें इस रेजिस्टेंस में किस प्रकार से ध्यान देना होता है कि हमें किस प्रकार से करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो 56 ओम्स का जो रेजिस्टेंस लगा है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 वाट का रजिस्टर लगा है, तो 70 वाट 80 वाट 90 वाट की पूरी टीवी को चला दे रहा है। तो दोस्तों एक मात्र छोटा सा आधा वोल्ट, वो भी 20 मिली एम्पियर ताकत के लिए 2 वाट का रजिस्टर, इतना मोटा रजिस्टर, इतना ज़्यादा वाट का रजिस्टर लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो ताकत जा रही है, जो यहाँ पे जो ताकत जा रही है 10 वोल्ट 12 वोल्ट 10 वोल्ट के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, 10 वोल्ट का रेशियो बनाया गया है यहाँ के आसपास ना, तो 10 वोल्ट का जो सप्लाई जा रही है, तो यहाँ पे करीब, अब मैं आपको बताता हूँ कि 56 ओम्स का क्यों रजिस्टर लगा है, ठीक है, वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पे 2 वाट्स का रजिस्टर लगा है, पहले मैं वाट की बात कर लेता हूँ। तो जो यहाँ से दोस्तों, जो यहाँ से जो कलेक्टर से जो इमीटर में जो सप्लाई जो प्रवेश करने वाली है, नेगेटिव से लड़ने वाली है, इसको ब्रेक लगाने के लिए, जैसे कि यहाँ से ताकत गई तो इसमें इसके बीच में एक कॉइल था, तो यहाँ पे जब भी हम नेगेटिव से टच किए तो ये कॉइल जनरेट हुआ, जो इसका फंक्शन था। तो दोस्तों लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से नेगेटिव है और यहाँ से जो 10 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, तो इसके बीच में कोई कॉइल नहीं है, कोई एक डिवाइस नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो फंक्शन में तो आने वाला नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई कुछ भी अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी चीज़ें आने वाली नहीं है जो कि वो जल जाएगी, जिससे ये अपना एक काम करेगा। लेकिन इसको जो ताकत आ रही है, इसको एक नेगेटिव से लड़ाया जा रहा है, डायरेक्टली लड़ाया जा रहा है भाई, कि नेगेटिव से उस 10 वोल्ट की सप्लाई को लड़ा दो। क्यों लड़ा दो? क्योंकि यहाँ पे जो भी जो सप्लाई जो आ रही है, जो इसको जाना है, जो इसको भरपूर ताकत जानी है, तो 10 वोल्ट न जा करके इसके
हिसाब से जाए, इसके हिसाब से जाए कि यहाँ पे कितना वोल्ट जाना है। तो जिसके लिए अगर दोस्तों मान के चलिए कि 2.2 ओम्स, 1 ओम्स से लेकर के 10 ओम्स तक अगर कोई रजिस्टर लगा है किसी सर्किट के अंदर, अगर मान के चलिए जैसे यहाँ पे लगा है, तो समझ लीजिए दोस्तों इसका एक मात्र पर्पज होता है इस रजिस्टर को लगाने का कि वो सिर्फ एक फ्यूज के पर्पज से लगाया जाता है कि भाई हमारे सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट होगी तो फ्यूज के लिए मात्र लगाया जाता है, ठीक है, जो 10 ओम्स के आसपास लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे देखा जाए तो जो ट्रांजिस्टर जो कलेक्टर से जो सप्लाई जो क्रॉस करवाता है, तो इसकी ताकत अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर देखा जाए इस ट्रांजिस्टर को फंक्शन के हिसाब से 200 माइक्रो एम्पियर की ताकत 10 वोल्ट के स्पीड पे जो यहाँ से ताकत जा रही है, तो 10 वोल्ट के स्पीड पे 200 माइक्रो एम्पियर की ताकत से इससे नेगेटिव से लड़ने के लिए और मैक्सिमम 350 माइक्रो एम्पियर ताकत लड़ने की ये क्षमता रखता है, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको वाट में कन्वर्ट करते हैं तो मैक्सिमम 2 वाट से 3 वाट के बीच में आ जाता है इसकी क्षमता इस ट्रांजिस्टर की नेगेटिव से लड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों इसको डायरेक्टली अगर आप सप्लाई से लड़ा देंगे तो ये ट्रांजिस्टर थोड़ी चलने वाला है, इसको भी तो कुछ मतलब इसके अंदर कुछ डिवाइस, कुछ इंडक्टर, कुछ भी किसी प्रकार का डिवाइस बीच में एक आना चाहिए ना क्या, ताकि वो उस फंक्शन को ऑन कर दे जिससे हिसाब से एक फंक्शन में आ जाए। अब डायरेक्टली उसको क्या करोगे, जा करके किसी दीवार में ठोक दो, कोई भी अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो क्या करोगे, उसको जाकर दीवार में ठोक दोगे, तो जब ठोक देंगे तो जाहिर सी बात है कि डैमेज होगा, लेकिन उतना ही ठोकना है ताकि कुछ डैमेज ना हो। मतलब एक बात की बात बताता हूँ, ठीक है। तो वही बात है दोस्तों, तो यहाँ पे जो रजिस्टर लगाया गया है तो वहाँ पे 2.2 ओम्स 10 ओम्स नहीं लगाया गया है। जब ये रजिस्टर की जो दोस्तों जो यहाँ से जो एक ताकत जा रही है, जो यहाँ पे 10 वोल्ट की जो ताकत जा रही है भरपूर, उस जो ताकत को यहाँ से कुछ इस ट्रांजिस्टर से मतलब एक हिसाब में रखने के लिए कि कितना इस ट्रांजिस्टर बर्दाश्त कर सकता है इसकी सप्लाई को। और दोस्तों यहाँ पे जो करंट जो आने वाला है जो आधे वोल्ट का जो दोस्तों 20 मिली एम्पियर का, तो दोस्तों जब एक क्वार्टर वाट का रजिस्टर जब इसे धक्का देने के लिए काफ़ी हो जाता है अगर देखा जाए, तो दोस्तों अब ये जो रजिस्टर जो लगाया गया है इसके हिसाब से लगाया गया है कि इससे लड़ाई करना है, इसके हिसाब से यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 वाट 3 वाट तक ये क्षमता रखता है, इसीलिए यहाँ पे 2 वाट का रजिस्टर लगाया गया है। और इसीलिए रजिस्टर यहाँ पे इतना गर्म होता है और इस रजिस्टर की वैल्यू लगभग 10 ओम्स से ऊपर लगभग 40-50 ओम्स 60 ओम्स लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे 50 ओम्स भी लगा सकते हैं, 60 ओम्स भी लगा सकते हैं, 70 भी लगा सकते हैं, 75 भी लगा सकते हैं, 80 भी लगा सकते हैं, 90 भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इसको ताकत जाने के लिए काफ़ी है। और थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा थोड़ा बहुत करते हैं तो दोस्तों ये यहाँ से कंट्रोल अप कर लेंगे ना, यहाँ से इसके हिसाब से कर लेंगे ना। जितना कम ओम्स लगाएंगे उतना ही इसको ज़्यादा लड़ाई करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से ये भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा। लेकिन इसके हिसाब से जब किसी ने इसकी वैल्यू निकाली होगी दोस्तों, इसका कोई फार्मूला आप किस प्रकार से लगाएंगे जब यहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, तो दोस्तों इसके हिसाब से इसका फार्मूला भी आप क्या लगाएंगे अगर देखा जाए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से जो भी अगर कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से जो लगाया गया है जो 2 वाट का, तो इसके हिसाब से 2 वाट ये लड़ाई करेगा, तो इसके लिए 2 वाट का यहाँ पे ताकत का रजिस्टर लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ का वैल्यू कम ज़्यादा भी होगा तो इसको थोड़ी ना बंद कर देगा कि नहीं ये हमारा ट्रांसफार्मर चलना बंद कर देगा या इसके अंदर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। ये बहुत करेगा तो हल्का फुल्का नॉइज मारने के लिए है, तो ये बंद थोड़ी हो पाएगा या ये उड़ थोड़ी जाएगा। और यहाँ पे कुछ नॉइज के लिए कुछ यहाँ पे अगर ऊपर नीचे हो जाएगा मतलब इसका रजिस्टर की वैल्यू, तो यहाँ पे जो इसके ट्रिगरिंग में हल्का फुल्का जो प्रभाव पड़ेगा, तो मान लीजिए ट्रिगर कुछ कम कर सकता है, तो यहाँ से बढ़ा करके इसको लाइट को थोड़ा जला करके काम कर लेंगे। तो दोस्तों आपको सोचना है, समझना है कि हमें किस प्रकार से इस सर्किट के अंदर रजिस्टर के बारे में सोचना है और किस प्रकार से, और कोई हाई वैल्यू का रजिस्टर है तो उसकी कितना भूमिका हो सकती है इस सर्किट के अंदर, कितना कम हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए रजिस्टर की जो है ना बातचीत चलती रहेगी, उसका कैलकुलेशन चलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों बस ऐसे ही कुछ आपको मैं रजिस्टर के बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों अभी रजिस्टर के बारे में भी चर्चाएं होती रहेंगी, तो दोस्तों समय का ध्यान रखते हुए भी अभी बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।